प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत की वर्कशीट करने जा रहे हैं और आज हम लोग संस्कृत की वर्कशीट कक्षा 8वीं की करेंगे, जिसमें हम पत्र लेखन के बारे में समझेंगे और उसमें दिए गए पत्रों को बिल्कुल समझते हुए उनमें आने वाले खाली स्थानों में सही सही वाक्य या शब्दों को लिखेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। इसके पहले मुझे एक कमेंट प्राप्त हुआ था जिसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि सर आप कृपया कर पैसेज के जो हैं गद्यांश जो हैं उनका भी डिटेल समझाते हुए चलें। तो बच्चे, अगर आपको पूरा पैसेज का डिटेल समझना है तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको संस्कृत के अध्याय से संबंधित जो भी अध्याय है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को पैसेज समझाता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को ही थोड़ी प्रॉब्लम होगी। समझना है तो पहले वहाँ पर जाके आप चैप्टर वाइज डले हुए हैं, नाम भी लिखा हुआ है सामने, आप चैप्टर को समझ लीजिए। ग्रामर का है तो ग्रामर भी डली हुई है, आप ग्रामर को समझ लीजिए। उसके बाद आके आप यहाँ वर्कशीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पत्र लेखन में देखिए, पत्र के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है? औपचारिक पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय या कार्यालय के अधिकारी द्वारा लिखे जाते हों। ठीक है, कार्यालय शासकीय भी हो सकता है, अशासकीय दोनों हो सकते हैं। तो ये वाले पत्र जो भी हैं जो कार्यालय के अधिकारियों द्वारा लिखे जाएंगे वो औपचारिक हैं। वह शासकीय व्यक्ति भी लिख सकता है और अशासकीय व्यक्ति भी लिख सकता है। लेकिन याद रखना है कि आवेदन पत्र का प्रारंभ बाईं और ऊपर की ओर किया जाता है और सेवा में यहाँ लिखा जाता है। अगली पंक्ति में अधिकारी का पदनाम और नीचे कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। संबोधन करते हुए अधिकारी को महोदय लिखा जाता है। उसके पश्चात जो है हम लोग विषय का विवरण लिखेंगे, जिस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं वो, और अंत में दाई और हम जो भी लिख रहे हैं तो वही आज्ञाकारी लिख सकते हैं, विनीत, भवदी, प्रार्थी लिख सकते हैं, शिष्य लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरा पत्र को लिख सकते हैं और आप हस्ताक्षर करके उसे जमा कर सकते हैं या कहीं भी दे सकते हैं। अब अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र जैसे कभी आपने देखा होगा शादी के निमंत्रण के लिए, किसी के बर्थडे पार्टी के निमंत्रण के लिए या भाई बहन आदि को लिखे जाते हैं, वो पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार जनों, संबंधियों अथवा आत्मीय जनों को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र इत्यादि को पत्र लिखना, ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र लिखने में व्यक्तिगत रूप में लिखने का पता सबसे ऊपर दाईं ओर लिखते हैं हम लोग। उसके बाद पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है उसे बाईं ओर संबोधन करते हुए लिखते हैं, जैसे आदरणीय, नमस्कार, शुभ, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। तत्पश्चात हम विषय लिखते हैं जिस विषय में लिखना है, और उसके बाद पत्र के अंत में लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर या अंकित करता है और वह भेज देता है। ये वर्कशीट हमारे 144 से 146 पेज नंबर की, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जैसे अंकित हो गया उसका नाम वाम, तो प्रस्तुतिकरण में अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया गया है, इसे हमें भरना है। दिए गए आवेदन पत्र को निम्नलिखित शब्दों से पूर्ण कीजिए। प्रिय बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है प्रिय बच्चों, और इस नवरात्रा के पावन पर्व पे आपको माता रानी की ढेर सारी शुभकामनाएं मिले, ढेर सारा आशीर्वाद मिले और आप सभी खुश रहें, यही कामना है हमारी। आगे देखिए, यहाँ से अब दिए गए आवेदन पत्र को निम्नलिखित शब्दों, मतलब कि निम्नलिखित शब्दों को पूर्ण कीजिए करना है हमें। यहाँ पर जो खालिस्तान दिया गया था इन्हें पूर्ण करते हुए लिखना है। तो यहाँ पर दिन देखिएंगे आप लोग, पहला लिखा है दिन दिवस्य विश्रामाय शिष्यः अष्टम आवेदन पत्रम स्वास्थ्यम। यहाँ पर एक आवेदन पत्र है जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, उसे खालिस्तान में भरना है। तो देखिए, सेवायाम, सेवा में श्रीमंतः प्राचार्य महोदया, प्रधानाचार्य महोदया है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय उज्जैनी नगरम। ये कहाँ के लिए आवेदन पत्र है? ये उज्जैनी नगर के लिए लिखने वाले जो विद्यार्थी वो उज्जैनी का है और वह पत्र लिख रहा है। विषय क्या? अवकाशार्थम आवेदन पत्रम महोदया, अहम अष्टम कक्षाम पठामि, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। अधमम स्वास्थ्य सम्यक नास्ति, इस समय मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। चिकित्सक विश्राम में कथ्यति, चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, उसने मुझे क्या कहा है? अभी विश्राम करने के लिए कहा है। कृपया दिन द्वय से अवकाश स्वीकृत
स्वीकरन्तु, मुझे 2 दिन का अवकाश देने की आप कृपया करें। भवताम, यहाँ पर भवताम कौन, शिष्य, क्या नाम है उसका, अक्षतः। ठीक है, इस प्रकार से हमने वाला आवेदन कंप्लीट कर लिया है। अब अगला आवेदन देखेंगे आप लोग। अगला आवेदन क्या है, शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश। शिक्षक दिए गए आवेदन पत्र को उचित शब्दों से पूर्ति कराएं, उसका भाव समझाएं और प्रदर्शित करें कि आवेदन पत्र में आए शब्दों का अर्थ क्या है। आवेदन पत्र के प्रारूप को ठीक प्रकार से स्पष्ट कर दें, जिससे उसी प्रारूप पर विभिन्न आवेदन पत्र लिखे जा सके। इसी प्रकार आवेदन पत्र लेखन में संबोधन स्थान और विषय वस्तु के बारे में मार्गदर्शन देवें। प्रिय बच्चों, अगर आपको कोई वर्कशीट चाहिए किसी की, कोई भी सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। यहाँ पर मुझे विद्यार्थी कमेंट करते जा रहे हैं कि मुझे पत्र लेखन की चाहिए, मुझे इसकी चाहिए, तो मैं उसी की पहले बनाते जा रहा हूँ और यह पूरी कंप्लीट सिलेबस ही कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। वैसे तो क्रम से ही चल रहे हैं अपन लोग, लेकिन अगर आपको अर्जेंट कुछ की चाहिए, चाहे गणित कोई भी विषय हो, आप कोई भी विषय की वर्कशीट कमेंट करके आप मंगा सकते हैं। हाँ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, आपको वहाँ पर सभी की PDF मिल रही है फ्री में, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें बच्चों, ठीक है। और सब्सक्राइब अवश्य करो, सब्सक्राइब करोगे तो आसानी से वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आसानी तक आप तक नहीं पहुंचेगी, इसके लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिए, निम्नलिखित दिए गए शब्दों को पत्र पूर्ण कीजिए। भ्रमणार्थ मतलब घूमने के लिए, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, प्रणामः प्रणाम, मूल्यांकन मतलब कि मूल्यांकन करने के लिए, कुशलानी अच्छे हैं, इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर हमें भरना है। जैसे पूज्य माता प्रणामः, यहाँ जाएगा क्या जाएगा, प्रणामः आ जाएगा, पूज्य माता जी को प्रणाम। अहम ईश्वरस्य कृपा, मैं ईश्वर की कृपा से कुशलिनी बहुत कुशल हूँ। अस्मि भवतया स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। अहम अस्मिन् मासे भ्रमणार्थम गमिष्यामि, मैं पिछले महीने घूमने को गया था। आगामी मासे मम मूल्यांकनम अस्ति, आने वाले महीने में मेरे क्या है, मूल्यांकन है, मतलब पेपर है, एग्जाम है। पितृ चरणों वंदे, पितृ के चरणों में वंदे या पितृ के चरणों को सशत नमन। भवतया पुत्री, तुम्हारी पुत्री शैलजा, कौन थी यहाँ पर आवेदन लिखने वाली, शैलजा थी। कौन थी, शैलजा थी। ये कैसा है, ये अनौपचारिक है कि औपचारिक है, ये अनौपचारिक है। औपचारिक क्या होते हैं, जो अधिकारी के द्वारा लिखे जाते हैं। अनौपचारिक क्या होते हैं, जो अपने सगी संबंधियों को लिखे जाते हैं, वो अनौपचारिक होते हैं। अब देखेंगे वर्कशीट हमारी आगे की वर्कशीट है, इसमें फिर से सेम वैसा ही है, तो इसके लिए हम वहीं पर ही वर्कशीट में चलते हैं। वर्कशीट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित आवेदन को पढ़कर दिए गए शब्दों को पूर्ण कीजिए। कृपाम शिष्य, आर्थिक स्थिति अष्टम, छात्रवृत्ति। अब देखो क्या है यहाँ पर, देखते हैं, उन्हीं को यहाँ पर भरना है हमें। सेवायाम, सेवा में, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया शासकीय माध्यमिक विद्यालय छतरपुर नगरम। अभी इसके पहले हमने उज्जैनी नगर का पढ़ा, ये कौन से नगर का है, छतरपुर नगर का है। विषय छात्रवृत्त्यर्थम आवेदन पत्रम, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। महोदया अहम अष्टम कक्षायां छात्र अस्मि, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मम परिवारस्य, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, इस समय ठीक नहीं है। सम्यक मतलब क्या होता है, इस समय। अध्ययनाय मह्यम छात्रवृत्ति आवश्यकम अस्ति, अध्ययन के लिए मुझे क्या है, छात्रवृत्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कृपया छात्रवृत्ति प्रदानाय कृपा कुर्वन्तु, कृपया मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। इस प्रकार से एक विद्यार्थी ने औपचारिक पत्र लिखा है छात्रवृत्ति के लिए, और उसका नाम क्या था, भवताम निखिलः, निखिल नाम था। अब यहाँ पर अंतिम बचा है हमारा, इस वर्कशीट का भी अंतिम है ये, तो देखेंगे वर्कशीट का अंतिम वाले को। निम्नलिखित पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए शब्दों को पूर्ण कीजिए। वंदे वार्षिक मूल्यांकनम अध्ययनम अत्र कथम। देखो, पूज्य पिता अहम अत्र कुशलम अस्ति, पूज्य पिताजी मैं यहाँ पर कुशल हूँ, बहुत अच्छा हूँ।
भवान तत्र कथम अस्ति, मेरा मानना है कि आप वहाँ पर भी कुशल होंगे, अच्छे होंगे। मम वार्षिक मूल्यांकनम मार्च मासे भविष्यति, मेरे मतलब कि जो वार्षिक मूल्यांकन है वह संभवतः कब है, मार्च के महीने में है। मम अध्ययनम सम्यक प्रचलित, इस समय मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रहा हूँ या पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मातरम वंदे, माता के चरणों में वंदन, उनको सत्सत नमन, उनके चरणों में चरण स्पर्श मतलब उनके, ठीक है। भवतः पुत्र, तुम्हारा पुत्र, देवेशः, तुम्हारा पुत्र कौन, देवेशः, देवेश ने पत्र लिखा है अपने पिताजी को और माता को क्या करा है, वंदन भी किया है। तो इस प्रकार से हमने वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने पत्र लेखन वाला कर लिया। इसके बाद हम गद्य पद आधारित प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो बच्चे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, जो सब्सक्राइब करेगा उसे सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।